थारा विश्वास अखंड जोत सा होवेगा, मगर मारे सब्र और भरोसे का दिया बुझ चुका है। अब बात सामने है, अगर इतनी ही अपनी हो गई होती तो अपने परिवार को क्यों छुपा रही है हमसे? क्यों मौका देखकर कनक बींदनी साए भागने की कोशिश करे है? क्या हम उसे यहाँ बैठे बैठे सुए चुभा रहे हैं? सवाल बहुत है उमा। हमारा दिल कहवे है कि कुछ सवालों के जवाब इस पोटली में जरूर मिल जाएंगे। तो खोल इसे। दादू साहब, अगर आप नहीं खोल पा रहे हैं तो लाइए, मैं देखती हूँ इसमें क्या है। हे भगवान, अब क्या करूँ? अब तो वो लोग पोटली को जरूर खोल लेंगे। मासी साहब, ये पोटली आपको इतना परेशान कर रही है ना, तो ठीक है, आपकी चिंता का समाधान कर देता हूँ। अब क्या करूं? इतनी बातें सुन के उमा पोटली खोले बिना तो रहेगा नहीं। अब तो उसे पता चल गया होगा कि पोटली में दुकान के पेपर्स हैं। अब वो खलनायक पता नहीं क्या करेगा। ये सब क्या है कनक? मैं आपसे वादा करती हूँ मम्मा पापा, मैं उस दुकान को कभी भाभो से अलग नहीं होने दूंगी। मैं जा रही हूँ लाडली, उस रावण से अपनी भाभो की दुकान वापस लाने। मम्मा, आज आपको बहुत मिस कर रही हूँ मैं। आप हमेशा से मेरी स्ट्रेंथ रही हो। प्लीज़ मुझे इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। जब तुम सब कुछ जान गए हो तो सवाल क्यों कर रहे हो? अरे सबकी नौबत ही क्यों आई? हर चीज की, हर इंसान के लिए एक अलग अहमियत होती है। मेरे लिए ये मेरी दुनिया है, मेरा सब कुछ है। मैं जानती थी इसे पाने के लिए मुझे बहुत बड़ा खतरा उठाना पड़ेगा, पर कुछ चीजें पाने के लिए खतरा उठाना जरूरी है। तो तुम्हारे हिसाब से अब क्या करना चाहिए हमें? तुम्हें कहा मेरी हाँ या ना की परवाह है? मुझसे शादी भी तो तुमने बिना मेरी मर्जी के की थी, तो अब क्या फर्क पड़ता है? सुना दो अपना फैसला। तो मैंने फैसला कर लिया है कि ऐसे अगर तुम मुझसे कुछ छुपाना चाहती हो तो ये तुम्हारा अधिकार है। शिव पार्वती सी जोड़ी का आशीर्वाद लिया है तो उनके जैसे वचन भी तो निभाने पड़ेंगे। कैसा वचन? एक ऐसा वचन जो हर नारी को यह विशेष अधिकार देता है कि वो अपना निजी जीवन निजी रख सकती है। एक बार पार्वती जी अपने मायके से लौटी तो उन्होंने शिव जी से कहा कि मुझे मायके में बहुत मान मिला, बहुत उत्तम भोजन किया मैंने, खीर, जलेबी, पूरी वगैरह वगैरह। शिव जी को विश्वास नहीं हुआ तो जब पार्वती जी सो गई तो शिव जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उनके पेट में तो रोटी और गुड़ है। पार्वती जी को जब यह पता चला तो बहुत गुस्सा हुई और तब उन्होंने शिव जी से यह वचन लिया कि जो पति अपनी पत्नी को चाहेगा उसके वो राज कभी नहीं देखेगा जो पत्नी बताना नहीं चाहती। पार्वती जी ने बोला
कि पत्नी अपने पेट में राज इसलिए पाल के रखती है ताकि घर परिवार रिश्तों की मर्यादा बनी रहे। इसीलिए उन्होंने शिव जी से वचन लिया था कि पत्नी अगर कुछ छिपाना चाहे तो पति उसे जानने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या बात है, इसलिए तो शिव जी बेस्ट हस्बैंड कहलाते हैं। वैसे पति पत्नी के बीच में इतना स्पेस तो होना ही चाहिए। हाँ, शिव जी का ये भक्त भी अच्छा पति है। अगर कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे बांटना नहीं चाहती तो तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन का सम्मान करते हुए मैं तुम्हें पूरा अधिकार देता हूं कि जब तक तुम्हारी इच्छा के बिना तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहोगी, मैं उसे जानने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास के पैरों पर खड़ा होता है और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, और इस विश्वास को बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। टूटे ना ये, टूटा तो जुड़ेगा नहीं। पर पोटली खुल के देख तो ले, बस है या नहीं। ये आदमी बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। थैंक यू पार्वती मैया, आज आपके मांगे वचन से मैं बाल बाल बच गई। पर ये आदमी, हाय कितना कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे ही मैं इसके प्रवचन, इसकी तारागिरी से डरने लगती हूँ, ये खुद मुझे सपोर्ट करता है, हिम्मत देता है मुझे। गौ माता से मेरी पोटली बचाने के लिए अपना हाथ जख्मी कर लिया। सबने इतना कहा, पर फिर भी एक बार उसने पोटली खोल के तक नहीं देखी। जैसे ही मैं इसे एक नॉर्मल आदमी समझने लगती हूँ, इसके नियम कायदे ना इसे भीड़ से एकदम अलग सा कर देते हैं। एनीवेज, समझना भी किसे है, यहाँ तो सबके सब पागल है। और वैसे भी एक बार मेरा काम हो जाए तो तू कौन और मैं कौन। बस पार्वती मैया, एक बार फिर मेरी मदद कर दीजिए, मुझे यहाँ से निकालिए प्लीज। मुझे कैसे भी करके अरविंद तक पहुंचना होगा। मम्मा, लड़की की फोटो तो देखो आप। वाह 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 वाह, क्या मुखड़ा है, जैसे चांद का टुकड़ा। और रंग तो देखो जैसे दूध में केसर मिलाया हो। वाह मम्मा वाह, क्या रिश्ता ढूंढा है आपने। ऐसे ही थोड़े ना सारे मुझे मीना सियानी कहवे हैं। मम्मा कैसी लग रही है जोड़ी? हाय बेटा, बिल्कुल राम और सीता जैसी जोड़ी लग रही है। मम्मा मम्मा मुझे चिमटी काटो प्लीज। हाय, मैं क्यों काटूं? मैं ना काटूंगी। अरे मुझे चेक करना है कि कोई सपना तो नहीं है। अच्छी है। हाँ। जरा जोर से मम्मा। हाँ, सपना नहीं, सपना नहीं है, सपना नहीं है। बेटा अब ज्यादा भूखों की तरह नहीं करना है, रख दे फोटो फटाफट से। नमस्ते। अरे सिर्फ आप दोनों? मुझे तो लगा था पूरा परिवार आएगा। अभी तो सिर्फ मैं और हमारा छोरा ही आया, लेकिन आपकी शक्ल देख के लग रहा है कि आपको अच्छा नहीं लगा। तो अब हम चलते हैं, क्योंकि हमारे छोरे के लिए दिन भर में इतने रिश्ते आवे कि मैं क्या बताऊं, डे नाइट। बेटा लेट्स फाइट, हम तो चलते हैं। हाँ जी, चल बेटा चल चल। आपको क्या करना? अरे बेटा, अपनी चीजों का भाव कैसे बढ़ाते हैं मने पता है। तो उठ। ठीक है मम्मा, चलो। एक मिनट, आप लोग बुरा मान गए। आप लोग प्लीज बैठिए ना, बैठिए बैठिए। चाय नाश्ता मंगवाता हूँ, आप लोग बैठिए। शंभू जरा चाय नाश्ता लेकर आओ। मैं ब्लैक कॉफी पीती हूँ। हाँ जी, एक ब्लैक कॉफी भी लेकर आना। पुष्कर में
हनुमान गली में हमारा राठी साड़ी सेंटर है, बड़ा फेमस है। अगर पुष्कर में कोई टाबर आज का मिल जावे और आपको पूछना हो ना राठी कहाँ रहे हैं, आप उससे पूछ लेना, सही जगह पे पहुंचा देगा। बस पूरी जिंदगी नाम ही कमाया है हमने। ये हमारा छोरा गोलू राठी, इकलौता है हमारा छोरा। और पता है बचपन से आज तक मैंने इसे देसी घी में डुबो डुबो के पाला है। अपने नाश्ते की शुरुआत वो काजू बादाम के हलवे से ही करे है। अगर सुबह देसी गाय का दूध ना मिले तो मिल्क रिजेक्ट। देखिए मीना जी, स्टॉप, अभी मैंने पूरी बात कहाँ करी है? ये तो नाश्ते का हाल है। पूरी लिस्ट तैयार है पूरे दिन की, मैं बताती हूँ आपको। देखिए मीना जी, मुझे आपका गोलू पसंद है। हाँ? हाँ। क्या हो गया? सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आपकी कोई मांग, कोई शर्त? अरे कैसी बात कर दी आपने। आप बेटी दे रहे हैं, आप जो भी देना है बेटी को ही दे दीजिएगा, है ना? देखिए मीना जी, मैं अपनी बेटी नहीं दे रहा हूं। हम आपकी बेटी हमारे छोरे की रिश्ते की बात करने आए। गोलू तूने पता तो ठीक देखा था ना? हाँ पता सही था माँ, फोटो भी लड़की का ही है। मीना जी, आप लोग बिल्कुल सही पते पे आए हैं। मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल मेरी इकलौती बेटी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बगैर जी नहीं सकता। मेरी बेटी ससुराल नहीं जाएगी, बल्कि आपके बेटे को हमारा घर जवाई बनकर रहना होगा। बाकी एक वादा है आपसे, ये जिस चीज पे भी हाथ रख देंगे तुरंत हाजिर कर दी जाएगी। किसी चीज की कोई शिकायत नहीं होगी आपको। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। चलो मामा। बेटा देखो, मैं तो सोच रहा था कि... क्या सोच रहे थे आप? शहर के जिस लड़के पे आप उंगली रखेंगे वो बड़ी शान से किसी गाय बैल की तरह आपके घर के खूंटे से बनने को तैयार हो जाएगा। माफ कीजिएगा, मैं उनमें से नहीं। आपकी बेटी और आपकी शान शौकत आपको मुबारक। शायद मेरी मम्मा की बातों का आपने गलत मतलब निकाला। बिकाऊ नहीं हूं। चलो मम्मा, चलो या मैं जाऊं? नाना चल बेटा, ब्लैक कॉफी भी ना पीनी हमने। हे भोलेनाथ, आज उमा उस लड़की की असलियत जानकर ही लौटे। बस एक बार उसके आंख पर बंधी उस लड़की की प्रीत की पट्टी खुल जाए और सच्चाई का शीशा उसके सामने आ जाए, बस फिर तो उमा जैसे के साथ वैसा धर्म निभाएगा। मासी सा, के निकला पोटली से? के बोली छोरी? मासी सा, ना मैंने पोटली खोली ना ही उसने कुछ कहा। क्यों? वो कुछ ना बोली, ये जानी परखी बात है। पर तन्ने पोटली क्यों नहीं खोली? थारे हाथ क्यों रुक गए? मेरे हाथ वो पोटली खोल नहीं पाए मासी साहब, क्योंकि वो मेरी धर्मपत्नी है, कोई गुलाम नहीं। मैंने पूछना सही नहीं समझा। उसे जब सही लगेगा वो खुद बताएगी मुझे। पर उमा, मासी साहब, मैं सोच रहा था कनक को बाहर समुद्र तट पर घुमाने ले जाऊं। क्या तट? मैं कुछ समझी नहीं। तट मत, तट मतलब बीच कह रहे हैं दादू साहब। ये तो स्कूल लेवल की हिंदी है। ओह, वाह दादू साहब वाह, आपने तो मेरी मुंह की बात ही छीन ली। अभी थोड़ी देर पहले पालू में कह रही थी कि उसे समंदर के किनारे जाना है। इसने कभी समंदर का किनारा नहीं देखा ना?
तुम लोगों को मैं फिर कभी ले जाऊंगा। आज मैं और कनक ही जा रहे हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ, ताज़ी हवा सेहत के लिए अच्छी होवे। पर मुझे अभी नहीं जाना। अरे, हर बात पे ना कहने की आदत है क्या तेरी? हर बात में ना बोलना जरूरी है क्या? उमा कह रहा है ना, तो जाओ ना, बहुत मजा आएगा। जाओ। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। समुंदर तट पे जाना है। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। भले ही उमा अपनी पत्नी के संग प्रीत निभा रहा है, पर कुटिल संग कैसी प्रीत? मैं नहीं कहती, संत कह गए। ये छोरी जैसे सीधी दिखे है वैसी बिल्कुल है को नहीं। जरूर कोई दाल पका रही है अंदर ही अंदर, सबसे छुपाकर। अब दाल पकेगी, तूफान तो आएगा ही, महक भी फैलेगी। हमारी आंखें और नाक बड़ी तेज है, मारे रहते मारे उमा को खरोंच तक नहीं पहुंचा पाएगी। कैसा है उजला सवेरा, मैं शाम की लाली के जैसी तू। दीपक सा तुझ में ही जलता रहूं सदा, पूजा की थाली के जैसी तू। जादू है क्या, जादू है क्या, ये जो चंदन की है खुशबू तेरे कोमल हाथ में। क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही हो? तुम हो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एक तुम्हारी एंट्री क्या हुई, मधुमक्खी की छत्ते से दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स आके चिपक गई है मेरे साथ। और अब तो मैं हर सेकंड यही सोचती हूँ कि तुमसे छुटकारा कैसे मिले। आइडिया, इसे तो यहाँ की भाषा नहीं आती और मुझे आती है। कॉल करने के लिए फ़ोन मांग लेती हूँ, इससे क्या समझ आएगा। अरविंद से बात भी हो जाएगी और भाभू की दुकान भी बच जाएगी। फिर मैं अपने रास्ते और ये अपने रास्ते। अरे अरे मेरा पैर। लाओ मैं ठीक करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, रहने दो। अब चलिए, अब चलिए, मैं आती हूँ। चलिए। चलो अच्छा है, औरतों के पीछे चलने का आइडिया कुछ तो काम आया। चल बेटा कनक, निकल ले। ऐसे बैठकर खून जलाने से तो अच्छा है कि हम कहीं बाहर चलते हैं, ठीक है? मन नहीं है। मासी सा,
देखिए ना, पालू में जीजी मान ही नहीं रही है। सही तो है, तूने कभी समंदर का किनारा नहीं देखा? जा देखा। मासी साहब, फिर कभी देख लूंगी। वहां गई तो उन्हें लगेगा कि मैं नजर रखने आई हूँ। वही तो करना है तन्ने। मैंने उमा की चिंता है और जानू हूं कि तन्ने भी। भार्या रूपवती शत्रु, मतलब रूपवान लुगाई शत्रु सी होवे, जिसकी रूप की धारा में बहकर इंसान कभी कभी अपना विवेक, अपनी समझ खो बैठता है। बीनी सा पे मने भरोसा कोनी, पथारे पे है। जानो कि थे उमा को भगवान समझे है, और कोई भक्त अपने भगवान का बुरा नहीं चाहता। बाहर से चाहे जितना कठोर दिखे उमा, पर अंदर सरलता की गंगा बह रही है। भोले हिरन का शिकार आसान हुए हैं, लोमड़ी का नहीं। आप सही कह रही हैं मासी साहब, पर मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जा सकती। मासी साहब, अगर आपको भाभी साहब पर नजर रखनी है तो मैं चली जाती हूँ। भाई साहब, पहले थे अपना ध्यान रख लो, दुनिया पे कृपा होगी। मेरी तो कोई पूछ ही नहीं। ये छोरी तो हमारी समझ से भी ज्यादा शातिर निकली। पोटली साथ लेकर गई है क्या? कैसी बीनी ब्याह कर लाया है उमा। अच्छा, ये कहीं चला गया, इसका गुरु ज्ञान तो काम आ गया। अब बस किसी का फोन मिल जाए। एक्सक्यूज मी, एनिक्योरू हेल्प तारम। बताइए धर्मपत्नी जी। क्या मदद चाहिए तुम्हें? इतनी बड़ी गलती हो जाती मुझसे, अभी इससे फोन मांग लेती तो इसे मेरी सारी प्लानिंग पता चल जाती। मदन, हाँ, मैं पूछने वाली थी कि यहाँ बोट राइडिंग होती है क्या? हम चलेंगे ना, बहुत मजा आएगा ना। सूर्यंडे पुंकिरणं तलिरिलं कैले चंदन सुगंधम। जादू है क्या, जादू है क्या, ये जो चंदन की है खुशबू तेरे कोमल हाथ में। तू नहीं हो तो भी रहती है ये मेरे साथ में। मैं कोई दिल बन गया हूँ, तू मेरी धड़कन। मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया। मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया। मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया। हो दिया और बाती हम, हो दिया और बाती हम।
चौंक गई ना? ऐसा काफी कुछ है जो तुम मेरे बारे में नहीं जानती। हाँ, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें मलयालम भाषा आती है। और सिर्फ आती नहीं है, तुम्हें गाना भी आता है। अजीब बात है ना, हम दोनों राजस्थान के हैं। मेरा यहाँ काफी आना होता है, इसलिए मुझे ये भाषा आ गई। और तुम्हारा मलयालम बोलना ये बताता है कि तुम्हें भी ये भाषा आती ही है। घर से इतनी दूर इस जगह हम दोनों के एक अजनबी भाषा का आना, ये भगवान की माया ही तो है, उसी का तो संकेत है। अब तो तुम्हें पता लग गया होगा ना कि खुद भगवान हमारी इस जोड़ी को मिला के एक नया खेल रचना चाहते हैं। अब भगवान कभी गलत तो नहीं हो सकते ना। लो, फिर अपनी फिलॉसफी झाड़नी शुरू कर दी इसने। मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी कि मुझे मलयालम भाषा आती है, पर तुमने तो पकड़ लिया मुझे। अब तो तुमसे बच के रहना पड़ेगा। पता नहीं कौन कौन से टैलेंट्स छुपा के रखे तुमने। बचते तो वो हैं जिन्हें कुछ छिपा के रखना होता है। और फिर तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो। अपना सारा जीवन बांटा है तुमसे, फिर छिपना छिपाना कैसा? और मैंने तुमसे नहीं पूछा कि तुम मलयालम भाषा कैसे जानती हो, क्योंकि एक औरत के व्यक्तिगत जीवन का मुझे सम्मान करना चाहिए। एक बात कहूंगा तुमसे, मैं तुमसे कभी जीवन भर कुछ नहीं छिपाऊंगा, क्योंकि तुम पत्नी हो मेरी। क्योंकि मैं अपनी पत्नी को अपना सब कुछ बताना चाहता हूं। आज मैं तुम्हें यह अधिकार देता हूं कि तुम जब चाहो, जो चाहो मुझसे जान सकती हो, मुझसे पूछ सकती हो, मुझसे मांग सकती हो। चाहे तो आजमा के देख लो। आज तो हीरो बड़ा इमोशनल हो गया। क्या मांगू? एक दुकान के चक्कर में तो इतना रायता फैल गया है, पर दुकान नहीं मांग सकती। काश ये पूछ पाती कि मेरी भाभो की दुकान कैसे हड़पी तुमने। पूछो। मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। क्या? पानी? पहली बार कुछ मांगा, और वो भी पानी। इतना सब कुछ तो दे दिया तुमने। पानी। ऐसा करो, पानी। नारियल पानी दे दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ पानी चाहिए। पानी? पानी कहाँ से ला? तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। सोच क्या रही है कनक? आधा दिन चला गया आज का, एक फोन भी नहीं कर पाई अरविंद को। भाभो के पेपर्स के बारे में जल्द से उसे बताना होगा, वो मेरी मदद कर पाएगा। अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, जो भी करना है तुझे अभी करना होगा। तुम यहीं रुकना, मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ। ये आदमी बिना एक बहुत बड़ी पहेली बन गया मेरे लिए। कभी ज़बरदस्ती शादी करता है, तो कभी मेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है, कभी अपने नियम कायदे थोपता है, तो कभी रोमांटिक गाने गाता है। पता नहीं भाभो की दुकान हथियाने के लिए क्या खेल रचा होगा इसने। क्या करूं? अन्ना फोन ಕೊಡುಂಗು अर्जेंट प्लीज। धरती हटका। थैंक यू। हेलो। हेलो अरविंद। अरविंद, मैं कनक बोल रही हूँ। हे कनक, कैसी हो तुम? और हो कहाँ तुम यार? मतलब आज सर ने मुझे बताया था कि तुम अपने कॉलेज की ग्रेजुएशन सेरेमनी में भी नहीं आई। अरे नंबर किसका है? अरविंद, कुछ भी मत पूछो, मेरे पास फिलहाल बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हेल्प? कनक, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं अरविंद, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हूँ। अच्छा, मुझे तुमसे मिलना होगा, ठीक है? और मुझे अपनी भाभो की दुकान के पेपर्स तुम्हें देने, जो तुम्हें चेक करने होंगे। मुझे पूरा डाउट है कि वो पेपर्स जाली हैं। कनक एक मिनट,
देखो अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो तुम वेद से बात क्यों नहीं करती? वो तो पुलिस ऑफिसर है, मतलब ऐसे मैटर्स को अच्छे से हैंडल भी कर सकता है। नहीं अरविंद, कोई भी नहीं है मेरे साथ, और प्लीज घर पे किसी को मत बताना। घर पे किसी को भी नहीं पता है कि मैं केरला अकेली आई हूँ। अच्छा ठीक है अरविंद, मैं तुम्हें कल 4 बजे शंकराचार्य मठ में मिलूंगी। ओके, वहाँ कुछ शुद्धि बुद्धि की रस्म चल रही हो, ठीक है, तो ध्यान रखना। ओके कनक, मैं जरूर आऊंगा। थैंक गॉड, तुम्हें नहीं पता कि मैं केरला बस इसी काम के लिए आई हूँ। बाय। क्या हुआ? तुम बताओ कनक, क्या हुआ यहाँ? क्या हुआ यहाँ? अभी अभी तुम किसी से फोन पे बात कर रही थी, कह रही थी कि तुम केरला किसी खास मकसद से आई हो। किस कारण से आई हो तुम केरला? मासी से सही कह रही थी कि सबसे नजर चुरा के तुम यहाँ कुछ जाल बिछा रही हो। लेकिन एक बात अच्छे से जान लो, मेरे होते हुए तुम उमासा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। अरे मैं क्यों किसी को कोई नुकसान पहुंचाऊंगी? अरे वो आदमी है ना, उसका फोन गिर गया था तो मैं तो बस उठा के दे रही थी। झूठ, मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम किसी से फोन पे बात कर रही थी। हाँ, मैं फोन पे बात कर रही थी। वो आदमी, उसका फोन गुम गया था तो उसने कॉल किया फोन पे, ठीक है, तो मैंने उसका फोन ढूंढा और मुझे फोन दिखा नीचे, तो मैंने उठा के दिया। और तुमने भी तो देखा था मुझे फोन उठाते हुए। ओह सच में? तो ठीक है, फिर उस आदमी से ही पूछ लेते हैं कि ऐसा हुआ था कि नहीं। मालूम है तुम यहाँ? क्या हुआ? वो अभी अभी ये किसी से फोन पे बात कर रही थी और कह रही थी कि केरला किसी खास मकसद से आई है, और जब मैंने पूछा तो झूठ बोलने लग गई। ओ भाई, क्या समोसे, कचौड़ी, एक्स्ट्रा चीज वाला बर्गर। चल ट्राई करता हूँ। क्या बात है, एक और। भाई समोसे तो बनते हैं। क्या समोसे बोलूं, क्या समोसे। भाई क्या समोसे, कमाल के। मैंने कहा था ना वंश, इसका दिल टूट गया है। खाने की खुशबू आते इसकी नींद टूट जाती थी, और आज भरी प्लेट तक नहीं छुई उसने। सब मनपसंद था। ऐसे तो 2 दिन में पतला हो जाएगा, सूख जाएगा हमारा छोरा। मेरी चीची, संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा। और उस दिन सूरज पश्चिम में से निकलेगा जिस दिन अपना गोलू पतला हो जाएगा। साइज पेटेंट करवा के आया ये। तू चुप कर। वंश भाई, हर बात मजाक नहीं होती है। गोलू को देख के लग रहा है कि उसका दिल लग गया था उस लड़की से, इससे बात बनते बनते रह गई उसकी। भाई तू ये प्लेट्स देख रहा है? हाँ, गोलू का ना इनके सिवाय और किसी पे प्यार नहीं आया। ये साइज का प्रॉब्लम यहीं से ही आया। नहीं वंश, इस बार ये प्रॉब्लम ना थी। तो फिर क्या बात है चाची? पता है, लड़की वालों को गोलू पसंद था, लेकिन वो गोलू को घर जमाई बनाना चाहते थे। क्या? लड़की वालों ने गोलू को ही दहेज में मांग लिया? चाची ऐसे ना लड़की वालों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको वाकई लगता है कि आपकी पायल खुश है? आंटी प्लीज मेरी मदद कीजिए, आपकी बेटी की मदद करना चाहता हूं मैं, आप समझिए मेरी बात को। देखो तुम हमारा पीछा छोड़ दो, हमारी बेटी जहां है जैसी है बहुत खुश है वो। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें खुद से ज्यादा ससुराल पे भरोसा है। ओए, क्या बोल रहा है? कुछ समझ नहीं आया। नहीं, कुछ नहीं।
उसको छोड़। तुझे तो थारे छोटे भाई की चिंता है ना। थारे पास तो इतने ईडिया होते हैं। ईडिया? वो अरे चाची आइडिया। हाँ, उसका तो थारे पास समंदर है। जरा गुड़ुक गुड़ुक करके कुछ तो निकाल बेटा। आइडिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ। आपने बताया कि उसके बाबूजी कुबेर के खजाने पर बैठे, तो उन्हें बोलो हमारा घर छोड़ के सारी हनुमानगढ़ी खरीद लो। तो ऐसे में गोलू हो या लड़की, एक पैर ससुराल में तो एक पैर मायका में, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। चाची चाची चाची। हाँ? चाची मजाक था, कोस मजाक था। अच्छा सुनो, मैं कुछ और सोचता हूँ, ठीक है? इतना बड़ा व्यापारी है, इतना पैसे वाला आदमी, पूरी हनुमान गली नहीं खरीद सकता तो क्या हुआ, एक दुकान तो खरीद ही लेगा। और वो दुकान होगी कनक मिष्ठान भंडार। मजा आ गया, जी कर रहा है उंगली डाल लूं अपने दिमाग में, वहां टीका लगा दूं। कनक, सॉरी, मुझे इस बारे में कोई कुछ कहना नहीं है। और वैसे भी कुछ कहने जैसा तो है नहीं। मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, इन्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। और मुझे किसी का वहम दूर नहीं करना। कोई वहम नहीं है, इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अभी रंगे हाथों पकड़ी गई है। और उमा सा जानते हैं कि मैं झूठ नहीं कहती। तुम सच बोल रही हो? तुम किसी से बात नहीं कर रही थी? ये मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। देखिए, आप पालोमी को मुझसे पहले से जानते हैं और इसलिए मेरे कुछ कहने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, और ना ही मेरे पास कोई तरीका है अपनी सच्चाई साबित करने का। सच में बहुत हिम्मत होती है, लेकिन मेरे पास तुम्हारी सच्चाई साबित करने का तरीका है, और सच्चाई तुम्हें हिम्मत देगी। ये सागर किनारा समुद्री केकड़ों से भरा हुआ है। यहाँ के कई लोग केकड़ों के काटने का शिकार हुए हैं। अगर तुम गलत नहीं हो तो जाकर इस पानी में कदम रखकर दिखाओ। अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अपनी दुकान बिक गई है बेटा। कनक, तू दुकान मत जाने दे। हाँ, दुकान मत बिकने दे बेटा। ये हमारे लिए सिर्फ दुकान ना है, हमारा मंदिर है। थे आकर काम करना हमारे सूरज और संध्या पीने ने क्या कि दिया जलाने जैसो है। विनती करो, हमारी दुकान, हमारी आत्मा ने हमारे से मना की। मैं आपसे वादा करती हूँ मम्मा पापा, मैं उस दुकान को कभी भावों से अलग नहीं होने दूंगी। मैं जा रही हूँ लाडली, उस रावण से अपनी भावों की दुकान वापस लाने। मैंने अभी तक जो भी किया है पूरी ईमानदारी के साथ किया है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुझ पर और मेरे परिवार पर उंगलियां उठे। अगर ये एक टेस्ट है तो मैं इसे करने के लिए तैयार हूं। तुमसे नहीं होगा ये, क्योंकि सच्चाई की ताकत तुम्हारे साथ नहीं, तुम झूठी हो। पानी के अंदर नहीं जाने वाला। भाभों की दुकान बचाने के लिए मैं कोई भी इम्तिहान दे सकती हूँ।
अम्मा साहब, मैंने झूठ नहीं बोला। कनक ने अपनी सच्चाई साबित कर दी है। थैंक यू भगवान, आज आपने साबित कर दिया कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, और आप तो हमेशा सही का साथ देते हो ना। मैं भी अपनी सच्चाई साबित कर सकती हूँ। पहले तो मुझे ये बताओ, तुम यहाँ आई क्यों? मैंने सबको घर पे साफ साफ मना किया था कि मैं अपनी पत्नी को बाहर लेकर जा रहा हूँ। मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, पर मालूम ही, मैंने हमेशा तुम्हें इज्जत दी, तुम पर भरोसा करता था, पर अब मैं अपनी पत्नी पर भरोसा करता हूँ। सॉरी पालूनी, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, पर मैं मजबूर हूँ। भाभू की दुकान उमा शंकर से बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तुम ठीक तो? हाँ, बस मरते मरते बची हूँ आज। हो तो तुम मेरी लाइफ की विलन ही, पर कभी कभी हीरो वाले काम कर जाते हो। थैंक्स हेल्प के लिए। देखो, तुम सच के साथ खड़ी थी, और जो सच के साथ खड़ा होता है भगवान उसके साथ खड़े होते हैं, वो कभी तुम्हारा सर झुकने नहीं देते। चलो अब तैयार हो जाओ और अपने बाल बांध लो, बाहर खाना खाने के लिए चलना है। बाहर? मुझे तो लगा था कि तुम साथ में बाहर खाना खाने जैसी चीजों में विश्वास नहीं रखते। 2 दिन में अच्छा समझने लगी हो मुझे। बाहर का मतलब कमरे से बाहर, सबके साथ। अभी मेरे बाल भी टाइम लगेगा। मैं मदद करूं? औरतों की चीजें हैं, तुम क्या मदद करोगे? बैठो। अपने बाल पीछे करो। इसकी गर्मी से तुम्हारे बाल सूखेंगे। अब ऊपर की ओर देखो।
हाथ खोल। इसे अपने बालों पे लगा लो। अच्छा जानता है, अजीब आदमी है। कल मेरा इलाज नहीं कर रहा था, आज मेरे बाल सुखा रहा है। अब चले। हो दिया और बाती, हो दिया और बाती, कनक, अब चलो। मासीसा, ले आओ। मासीसा, आज पालू में कुछ ज्यादा ही उदास लग रही है। मैंने हमेशा तुम्हें इज्जत दी है, तुम पर भरोसा करता था, पर अब मैं अपनी पत्नी पर भरोसा करता हूं। Follow me. आओ, तुम दोनों पूजा की थाली में खाओगे। अरे भाभी साहब, इधर बैठिए ना, इस तरफ मेरे पास। चावल और लो। ये छिपकली की तरह क्यों खा रही हो? मैं परोसूं? नहीं मासी साहब, अभी है, मैं ले लूंगी। चम्मच है? अरे हाथ से खाओ, शरीर को लगेगा। सीधे हाथ से खाओ। भावो, इतने सितम हो रहे हैं तेरे दुकान पाने के खातिर। आइए आइए आइए। अरे क्या हुआ? कुर्सी चेयर। आइए आइए। कनक मिष्ठान भंडार में आपका स्वागत है। ये टॉर्च। अरे आपको मैं ये लाइट से पूरी दुकान दिखाती हूँ, ये देखिए।
प्रॉपर्टी तो अच्छी है मीना जी, मेन जगह पर भी है। हाँ जी। ये फोटो किसकी है? ये दोनों। ये दोनों वो लोग हैं जिनसे हमारा घर परिवार था, हमारी दुनिया थी। जी? मैं लाइट जला देती हूँ। खुल जा सिम सिम। जल गई। मीना जी, जब लाइट थी तो फिर टॉर्च की क्या जरूरत है? खंडेलवाल जी, माहौल बनाने के लिए, माहौल, अपनी चीज को बढ़ाने के लिए। अब मैं आपको ना एक फैंटास्टिक चीज दिखाती हूँ। इधर आइए, इधर आइए। ये देखिए, हमारे घर का आंगन साफ नजर आता है हमारी दुकान से। हाँ, साफ तो नजर आ रहा है। तो ओ लो। अरे तो जब आपकी छोरी हमारे घर की बहू बन के आएगी और जब ये बढ़िया वाली दुकान आप खरीद लेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी छोरी आपके नेटवर्क से बिल्कुल पास में होगी, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने। हाँ मीना जी, सच कहूँ तो व्यापारी की नजर से और एक बाप की नजर से भी ये सौदा मेरे लिए 100% मुनाफे का है। मुझे पता था कि आपको ये सौदा बहुत अच्छा लगेगा, मतलब रिश्ता पक्का हो गया। इतनी भी क्या जल्दी है मीना जी, एक बार पहले दुकान की चाबी मेरे हाथ आ जाए, फिर मैं अपनी बेटी का हाथ आपके बेटे के हाथ में रख दूंगा। आपकी ये बात सुन के ना मन मारे मामा जी याद आ गए। वो दिल्ली में रहते थे, पक्के व्यापारी की तरह आप बात कर रहे हैं उनकी तरह बिल्कुल, लेकिन मैं छोटे में समझ गई, सब समझ गई मैं। हाँ, मतलब रिश्ता पक्का हो गया। अच्छा, मैं क्या कह रही थी कि आप ना हमारे भतीजे से बात कर लीजिए, वंश राठी। सारा प्रॉपर्टी का काम ना हमारा वही देखता है। हाँ, और मैं क्या कह रही हूँ, आप उसे हमारे रिश्ते के बारे में बिल्कुल मत बताना। हाँ, मैं ना चाहती ना नीचे वीचे लग जाए। आप तो समझ ही रहे हो, आप तो समझ ही गए होंगे। फोन निकालिए ना। हाँ हाँ हाँ, फोन। वंश राठी। हाँ, मैं अभी बात कर लूँ। हाँ हाँ, जरूर जरूर कर दीजिए। ऐसे क्या परोस रही हो? ठीक से परोसो, वरना बीननी सा को लगेगा कि सासरे वाले पेट भर खिलाते भी नहीं। बस बस, मेरा पेट भर गया है। ऐसे कैसे भर गया? अभी तो कुछ खाया ही नहीं तुमने। ये समंदर के नमक से ही पेट भर गया। दादा साहब, आप यहाँ पीछे समुंदर में ना जीवन रक्षक का काम शुरू कर सकते हो। ना, थारे दादो सा आप अपनी बीननी सा के जीवन रक्षक हैं। बहुत भाग्यशाली हो तुम बीननी कि उमा जैसा पति मिला, सातों फेरों के सातों वचन निभा रहा है। धन ने बचाने खातिर अपनी जान पर खेल दिया। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थैंक यू बोला कि नहीं? वो आपने कहा था ना कि थैंक यू वैंक यू नहीं चलेगा, इसलिए धन्यवाद। मैं हमेशा डरा करती थी कि हमारे उमा की बराबरी की बींदनी लाने के लिए न जाने कौन सा तप करना पड़े, पर भोलेनाथ ने मन का चाहा बिना किसी तप के पूरा कर दिया। बीननी सा रूप से ही नहीं, दिमाग से भी तेज है और जुबान से भी। चलो, रात हो गई, सुबह जल्दी उठना है, बहुत सारे काम है। बीननी सा अपनी थाली उठा लो।
सही है, अब झूठा भी उठाओ। ले ले बेटा कनक, हॉस्टल में ऐश की ना, भगवान माँ का हिसाब यहाँ पूरा कर रहे हैं। कल अरविंद को दुकान के पेपर्स दे दूँ, फिर मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगी, हमेशा हमेशा के लिए। जी। उमा, शरीर के लिए जितना नमक जरूरी होता है उतना खाने में खिला दिया। इसके आगे नमक चखना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए नमक से जरा दूर ही रहना। एक ही रात की तो बात है। बिन्नी साहब, कल की आखिरी विधि के बाद थे पूरी तरह से हमारी और उमा की हो जाओगी। बड़े ही सुंदर हाथ लेकर जन्मी हो तुम। इन हाथों में हमारा खानदानी चूड़ा बहुत जचेगा। कल विधि के बाद पहन लेना। जी। सदा खुश रहो बिन्नी साहब, मेरा आशीर्वाद और मारी नजर हमेशा थारे साथ है। मैंने थारे पर पूरा भरोसा है। जानो तू कभी झूठ नहीं बोले, रो ले, जी हल्का हो जाएगा। पर एक बात जितनी जल्दी अपने मन को समझा लेगी उतना ही अच्छा होगा। उमा अब पराया है थारे वास्ते। आप दोनों के आशीर्वाद से ना हमारे गोलू को भी अपनी जीवन संगिनी मिल ही गई। देखिए वन जी, आप कल ऑफिस आ जाइए मेरे, सौदे की बातें भी वहीं कर लेंगे जी। जाओ कपड़े बदलो। आज परीक्षा की घड़ी है कनक, खड़ूस के साथ एक कमरे में रहना है तुझे। काश तूने बचपन में कराटे सीख लिए होते। आज परीक्षा की घड़ी है कनक, खड़ूस के साथ एक कमरे में रहना है तुझे। काश तूने बचपन में कराटे सीख लिए होते। न डरना, न झुकना, न हिचकी। भूल मत कनक, तू बेटी है किसकी। मैं तुम्हारी मनोस्थिति समझ सकता हूँ। तुम यही सोच रही हो कि मैं तुम्हें बता दूं कि सारे घर वाले बाहर ही सो रहे हैं। मुझे मालूम है सब हमारे कमरे के बाहर ही रहेंगे। और मैं तुम्हें यह भी बता दूं, शुद्धिकरण विधि अभी पूरी नहीं हुई है। धर्म के हिसाब से हमें एक होने में अभी 2 दिन बाकी है। तुम निश्चिंत होकर मेरे साथ एक ही कमरे में आराम कर सकती हो। जाओ जाके कपड़े बदलो। पत्नी को हमेशा पति के बाईं तरफ सोना चाहिए।
अरविंद से बात हो गई, कल उससे मिलते ही भावों की दुकान के पेपर्स उसे दे दूंगी। फाइनली सारा ड्रामा खत्म। वाह, बंदे की हिम्मत तो देखो, सीटी मार के छेड़ रहा है। ये सीटी कनक ने सीटी बजाई? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं। फिर इस हीरो की तो सीटी पर सीटी मार रहा है। हद है बेशर्मी की। वो मासी बहुत अच्छे से पहचानती है इसको। हाँ, सही कहा था कि इसे रिश्ता जोड़ने की बड़ी उतावली थी, इसीलिए रोमांटिक गाने गा रहा था। लड़की के चक्कर में धर्म नियम सारे ताक पर चले गए। ये तो सच में सीटियां बजा रही है, पर वैसे गलत क्या है? पत्नी है, नई नई शादी हुई है। हाँ, ये भी सही है। धोखेबाज, चिपको कहीं का। अब की बार विसल बजा दूं, सारे धर्म वरम का लेक्चर मैं सुनाऊंगी तुझे। क्यों सीटियां बजा रहे हो तुम? हाँ, ऐसे तो बड़ी बुद्धि की बातें करती हो। I mean, शुद्धि की बातें करती हो और ऐसी छिछोरी हरकतें करती हो। हाँ, मैंने कब बजाई सीटी? तुमने बजाई होगी। लड़कियों को ऐसी सीटी नहीं बजानी चाहिए। बाहर सब सोए ना। ओह हेलो, मैंने कोई सीटी नहीं बजाई है। तुमने बजाई तो मुकर क्यों रहे हो? मैं मुकर नहीं रहा हूँ। शायद तुम शर्मा रही हो ना, इसलिए स्वीकार नहीं कर रही। देखो, कुछ नहीं होता। पत्नी हो तुम मेरी, हक बनता है तुम्हारा, लेकिन पर ऐसे सीटी बजाना, ऐसे इशारे करना। अरे यार, मैंने सीटी नहीं बजाई है। अब तुमने बजाई है तो एक मैन की तरह एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? वो आमिर खान वाले डायलॉग नहीं पता? मर्द बनो। मर्द बनो? पर मैं तो मर्द हूँ। अरे वो दिल चाहता है। मैं किसके चाहता है? मैं तो भूल ही गई। इसे तो फिल्म्स के बारे में कुछ पता ही नहीं। कहाँ फंस गई हूँ? देखा, अभी तुमने बजाई ना सीटी। हाँ बजी, पर मैंने नहीं बजाई। ले तो अरे अब क्या सारी रात सीटियां बजा बजा के सबको जगाओगे क्या? अरे खुद भी सो जाओ और मन्ने भी सोने दो। मासी साहब, ये देखिए ना, किसी ने सीटी रख दी हमारे बिस्तर पर। ये सीटी है बिस्तर पर? सच? हाँ? मन्ने रखी थी। हाँ, आजकल के टाबरा कान पकड़ने से लड्डू चुराना को नहीं छोड़े, नजर रखनी पड़े। ये मैं सब समझू, हमारा भी समय था, ऐसे थोड़ा ना बड़े हो गए। अब इसे तो बचपन से दिखा है, कायदे नियम समझे। पर अगर इतनी फूटरी बींदनी हो तो जी बेचारे भी क्या करें? बीननी साए, धरती जैसा सब्र तो भगवान के पास को नहीं। फिर 2 ही दिन तो रह गए हैं, फिर सारे नियम एक तरफ और तुम दोनों एक तरफ। खाने पे इतना कुछ तो कर सकूं ना?
ये मासी कितनी चीपू है, कुछ भी करती है। भाभो की दुकान के लिए खरीदार मिल गया, पर कैसे? अभी तो हमने दुकान बेचने की बात नहीं करी किसी से और पेपर्स भी नहीं है हमारे पास। अरे भाई, उस ऊपर वाले का इशारा ही है। हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और वो सही का साथ हमेशा देता है। ये मौका खुद चलकर हमारे पास आया। अगर इधर उधर का सोचेंगे ना तो ये भी हाथ से चला जाएगा। ये कौन सी जगह है? मैंने तो अरविंद को मंदिर में बुलाया था। ये हम कौन सी जगह आ गए हैं? हमें तो मंदिर जाना था ना शुद्धि विधि के लिए। मंदिर में आज जो शुद्धि विधि होने वाली है ना, उसके लिए हमें सबसे पहले 108 दिए बनाने होंगे अपने हाथ से और फिर उन्हें मंदिर में ले जाकर जलाना होगा। मतलब हम मंदिर तो जा रहे हैं ना? मंदिर के नाम से कितनी खुश है कनक। इसका मतलब धीरे धीरे ही सही बदलाव आ रहा है इसमें। देखिए, कीमत थोड़ी ज़्यादा है, पर सच कहूँ तो मुझे ये कीमत देने में एतराज़ भी नहीं है। वैसे आप दोनों से एक बात पूछना चाहूँगा। जी। आपकी इतनी नामचीन, इतनी पुरानी दुकान है पुष्कर में, आप लोग बेचना क्यों चाहते हैं? कारण थोड़ा पर्सनल है, नहीं तो आपको बता देता। नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। वैसे मैं पेशगी लाया हूँ आपकी दुकान खुलने के बाद। पर आपने अभी तक दुकान देखी भी नहीं है, तो देखने से पहले कैसे? दरअसल मैं कहना ये चाह रहा था कि जिस दुकान की पूरे पुष्कर में इतनी ज्यादा चर्चा हो, उसे देखने की क्या जरूरत है? भाई, मेरा दिल कहता है कि ये सौदा मुनाफे का है, तो बस ये रख लीजिए। सौदा तो आप पक्का समझिए, लेकिन हमारी दुकान की 65वीं सालगिरह बहुत नजदीक है। अच्छा, बस एक बार वो मना लें, उसके बाद आपका टोकन मनी ले लेंगे और तब तक दुकान के पेपर्स भी आ जाएंगे। जी ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है। पता है कनक, पति पत्नी साथ मिलकर परिवार की गाड़ी चलाते हैं, इसलिए उनमें तालमेल होना बहुत जरूरी है और यही इस विधि का सार है। हम इस चक्र पे अगर अच्छा तालमेल बिठाएंगे तो दिए जल्दी से बन जाएंगे और फिर उन दियों को प्रदक्षिणा करते हुए मंदिर में जलाएंगे और उनमें रोशनी करनी है, ताकि हमारे जीवन में भी कभी अंधेरा न हो पाए। काफी टाइम है, चलो दिए बनाते हैं। ठीक है, तुम पहिया संभालो, मैं पानी लेकर आता हूँ। पानी कहाँ से? बस वहाँ सामने से। मैं अभी लेकिन लाने ले जाने में बहुत टाइम चला जाएगा। की भी क्या जल्दी है? जाओ लेकर आओ। चल बेटा कनक, भाभो की दुकान के लिए ये आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास भी कर ही ले। तो अब इस मिट्टी के छोटे छोटे गोले बनाने हैं ऐसे, और फिर उन्हें इस पहिए पे रख लो, फिर जोर से पहिया घुमाओ। और फिर अपने हाथों से दिए का आकार बनाओ। और फिर एक धागा लेकर उसे काट दो। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।
है ना? देखा, पति का साथ और सहारा हो तो पत्नी के लिए हर मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे नदी के तेज बहाव में नाव को चप्पू का साथ मिले तो नाव नदी से लड़के किनारे पे आ लगे। ये जोड़न विधि एक तरीके से पति पत्नी के रिश्ते में उनके अपने अपने कर्म और उन कर्मों से जुड़ी भूमिका दिखाती है। जैसे ये एक आदर्श परिवार का नियम है। एक पति मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता है और पत्नी घर संभालती है, चूल्हा चौकी के साथ साथ बच्चों को पालती है। ठीक वैसे ही जैसे मैं पानी और मिट्टी लेकर आ रहा हूं और तुम दिए बना रही हो। और तुम्हें लगता है आज के जमाने में ये नियम सही है? आज की औरतें ना सिर्फ घर के कामकाज संभाल रही हैं, बल्कि आदमियों से कंधे से कंधा मिलाकर अच्छी जॉब्स भी कर रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें समाज में बराबरी का स्टेटस दिया जाने लगा है। हाँ, ऐसा हो रहा है और उसका परिणाम सामने है। लड़कियों को कभी घर के बाहर काम नहीं करना चाहिए। वो बहुत ही नाजुक होती हैं, उन्हें बहुत ही प्रेम के साथ घर पे संभाल के रखने की जरूरत होती है। घर के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारी पड़ने से लड़की के शरीर का नाश हो रहा है। आज बाहर काम करने वाली बहुत सी औरतों में मानसिक और शारीरिक तनाव के कारण उनके अंदर बच्चे जनने की क्षमता कम होती जा रही है। वो अंदर से कमजोर होती जा रही हैं। धर्म या समाज के हर एक नियम के पीछे एक सही कारण है, और जब जब उस कारण को अनदेखा करके उस नियम को तोड़ा जाता है ना, तो उसका एक गलत परिणाम निकलता है। अच्छा, मतलब एक औरत को नौकरानी बनके घर पे बैठना चाहिए, करेक्ट? अपने घर का काम करने वाली औरत नौकरानी नहीं, घर की लक्ष्मी होती है। औरत अपना घर संभालती है, अपने बच्चों को पालती है, उन्हें अच्छी शिक्षा देती है। एक माँ अपने बच्चों की सबसे पहली गुरु होती है, और वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, उसे सम्मान देते हैं। और ये शर्म की नहीं, गौरव की बात है। औरत जब अपने आप को पूरी तरह से अपने परिवार को समर्पित कर देना, ऐसी औरत को नमन करना चाहिए। और जब एक पति अपनी पत्नी को बाहर भेजता है काम करने के लिए, तो वो तो मर्द ही नहीं कहलाना चाहिए। उसे शर्म आनी चाहिए अपने आप पर। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। तुम्हारे हिसाब से तो जो लोग इन नियमों को माने वो सही है ना, जो ना माने या कोई नई सोच सपोर्ट करे वो गलत है। यही तो है आदमियों का ईगो। औरत आगे नहीं बढ़नी चाहिए, उसकी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई सपने नहीं होने चाहिए। तुम घर पे बैठो, सारे कामकाज करो, अपने आप को समर्पित कर दो। समर्पित? हाँ मिस्टर, वही मिस्टर। सच्चा मर्द वही होता है जो अपनी बीवी के ड्रीम्स, उसके अरमानों की भी परवाह करता है, ना कि वो जो पुराने जमाने के नियम उठा के दीवार पे चिपका दे और ये कहे कि ये अच्छी लड़की है, ये बुरी लड़की है। आदमी अगर अपने माँ बाप की सेवा करे तो श्रवण कुमार, और अगर अपनी बीवी की एक भी सुने तो वो तो मर्द ही नहीं है। देखो, नियम मैंने नहीं बनाए और ना ही मेरी सोच छोटी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि परिवार के अंदर अगर औरत के मन में अपने घर के अलावा और कोई सपना जन्मने लगता है ना, तो फिर घर बिखरते देर नहीं लगती। और एक औरत के सपने बिखर जाए तो बिखर जाए, है ना? मर्द अपने सपने क्यों नहीं छोड़ देते? वो घर पे क्यों नहीं बैठ जाते? क्योंकि मर्द का कर्तव्य होता है बाहर जाके पैसा कमाना और घर लाके अपनी पत्नी के हाथ में सौंपना, ताकि वो घर चला सके। हाँ, ये वाला नियम भी ना तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने बनाया होगा। सपनों के साथ साथ औरत को गुस्सा भी शोभा नहीं देता। अब देखा, नुकसान किसका हुआ? हमारा ही ना। पति और पत्नी का रिश्ता प्रेम से जुड़ता है, बराबरी करने की चाहत से नहीं। जैसे पत्नी के कुछ धर्म और कर्तव्य होते हैं ना, वैसे पति के भी होते हैं। वो अगर घर चलाना चाहे तो उस तरह से नहीं चला सकता जैसे एक पत्नी चलाती। यही तो सृष्टि का प्रबंध है। जिसका जो काम है उसे ही करना चाहिए। जिस घर में पत्नियां बाहर जाके नौकरियां करती हैं ना, उस घर में दोनों के अहम टकराते हैं।
बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, उनका ध्यान नहीं रखा जाता और इस तरह से घर में अशांति फैलती है। हाँ, एक पत्नी ही परिवार में प्रॉब्लम्स आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना। आई हेट दिस। तुम सही कहा आपने। तुम नाराज हो रही हो, कैसे गुस्सा शांत करूं तुम्हारा? मुझे जवाब देके मुझे ये समझा कि तुम सही साबित होना चाहते हो कि आज के जमाने में भी तुम पुरानी सोच रखते हो। अरे जमाना कहाँ का कहाँ निकल गया है और आप कब से अपने पैरों में पुराने जमाने की कील बांधे बैठे हो। मतलब कौन ऐसा सोचता है कि औरत को ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। बात पुरानी सोच की नहीं है, बात समाज के नियम की है जो किसी वजह से बने हैं। तुम्हारी शिक्षा में वेद पुराण शामिल नहीं रहे होंगे, इसलिए तुम्हें सही गलत में फर्क नहीं पता, लेकिन बहुत जल्दी जान जाओगी। इतनी भी डफर नहीं हूँ मैं। मेरी शिक्षा में भले वेद पुराण शामिल ना हो, लेकिन थोड़ी तो दुनिया देखी है ना मैंने। मेरे पापा ने मेरी मम्मा को हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा आगे बढ़ने का मौका दिया, और यही सही था। क्या हम में से कोई बच्चा बिगड़ा? नहीं ना। आज मैंने और मेरे दोनों भाइयों ने अच्छे से पढ़ाई की और तुम्हें लगता है कि औरत मर्द की बराबरी कर सकती है, उसके सारे काज कर सकती है? चाहो तो करके दिखा सकती हूँ। और उसमें तुम्हें मेरे सहारे की या मुझे तुम्हारी जरूरत है? बिना चप्पू के भी नाव किनारे पर पहुंच सकती है। तो ठीक है, तुम्हें लगता है कि एक औरत घर और बाहर दोनों के काम कर सकती है, तो फैसला अभी हो जाए। हमने मिलकर 80 दिए बनाए और तुम्हें भरोसा है कि बाकी के दिए तुम खुद बना लोगे। तो बाकी बचे 28 दिए बनाकर मंदिर में ले आना, मैं तुम्हारा वही इंतजार करूंगा। आज मैं आपकी गलतफहमी दूर करके ही रहूंगी कि एक औरत कमजोर होती है, इसलिए उसे एक मर्द की जरूरत होती है। ठीक है, शुभकामनाएं। आज इस ईगो के पहाड़ को झुकना जरूरी है। इसने वुमेन पावर को चैलेंज किया है। इसे बताना तो होगा कि मेरे पापा मम्मा की सोच सही थी। ये दिए भी बनाऊंगी और अरविंद से मिलकर उस दुकान के पेपर्स भी दूंगी जो इसने चीटिंग करके हड़पे हैं। अरे ये मिट्टी तो सूखती जा रही है, पानी मिलाते रहना होगा। जल्दी कर कनक, दिए फटाफट बना ले। अरविंद तेरा मंदिर में वेट कर रहा होगा। सॉरी बॉस। लगी तो नहीं आना? नहीं मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? जी जी। कम बचाए कनक, जल्दी कर। मैं जानता हूं तुम्हारा संघर्ष बढ़ गया होगा, पर बच्चों वाली जिद को समझाने के लिए थोड़ा सख्त होना जरूरी था। न डरना, न रोना, न हिचकना। याद रख कनक, तू बेटी है। अच्छा है जो उमा यहाँ नहीं है, नहीं तो अभी लेक्चर शुरू हो जाता। धर्म कहता है लाइफ में ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लोग बच्चे से बड़े बनते, पर ये तो बड़ा ही पैदा हुआ है लेक्चर बुक के साथ। उसका छोड़ कर ना, काम पर ध्यान दे। जल्दी मंदिर पहुँचना है ना। नमस्ते पंडित जी।
यजमान आप अकेले, आपकी पत्नी दिखाई नहीं देती? बस वो आती होगी। केवल आधा घंटा बाकी है विधि शुरू करने में, ज्यादा देर रुक नहीं सकते, राहु काल लगने वाला है। जी पंडित जी। जल्दी करो। जी। क्या करूं? वापस जाता हूं, कनेक्शन तो दिए नहीं बनेगा। You can do it, कनक। जल्दी। चीता, आपने नहीं देखा? नहीं। इस आदमी से पूछता हूं। कनक मुझे पहली बार यहीं मिली थी। हे भोलेनाथ, मेरी पत्नी को समझ देना। वो हर चीज अपनी मर्जी से करना चाहती है। वो नहीं जानती कि जो होता है उसमें आपकी मर्जी छुपी होती है। कोई मदद नहीं चाहिए। औरत को कमजोर समझने वाले, आज तुझे दिखाऊंगी कि औरत क्या होती है। ये देखो, तुम्हारी मदद के बिना मैंने सारे दिए बना लिए। अब बोलो, लज्जा औरत का पहला गहना होता है। हाँ तो ये क्या कर रखा है अपने साथ? चेहरा, कपड़े, हालत देखो अपनी। एक सभ्य औरत की कोई निशानी नहीं। लज्जा का गहना कहां टूट के गिर पड़ा, इसकी खबर तक ना पड़ी तुम्हें। यही समझाना चाह रहा था कि एक पत्नी अपने पति के बिना बिल्कुल अधूरी है। जब भी किसी काम की होड़ में लग जाती है ना, तो जो चीज सबसे पहले छूटती है वो होती है उसकी मान मर्यादा, उसका सम्मान, उसकी लज्जा। अगर तुम मेरी बात समझती ना, तो आज तुम्हारे चेहरे पर घमंड की बजाय शर्मिंदगी होनी चाहिए। देखो, पत्नी हो तुम मेरी, इसलिए तुम्हारी गलती माफ करता हूं, पर आगे से ध्यान रखना, क्योंकि अब तुम्हारे मान के साथ मेरा सम्मान भी जुड़ा है। समझी? माफ किया?
मुझे माफ करोगे? अरे होते कौन है तुम मुझे माफ करने वाले? मुझे मान मर्यादा सम्मान पे लेक्चर देने वाले। चारों तरफ औरतों से घिरे हो तुम परिवार में, पर एक औरत का मान सम्मान क्या होता है इसका अंदाजा भी है तुम्हें? 3 दिन पहले तुमने मुझे अपनी बाहों में उठाया, अपने परिवार वालों के सामने चक्कर लगा दिया और बस बीवी हो गई तुम्हारी, प्रॉपर्टी हो गई तुम्हारी मैं। हेलो, शादी जैसी पवित्र चीज ऐसे नहीं की जाती। बहुत धर्म वरम के सिंघम बने घूमते हो ना, हमेशा खुद को सही मुझे गलत साबित करने की कोशिश करते हो। लेकिन आज देखो, मैंने तुम्हें गलत साबित कर दिया है। बिना तुम्हारी मदद के सारे दिए बना लिए। और हाँ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी कुछ दिनों बाद मैं तुमसे दूर जाने वाली हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। कनक, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कनक बेटा, इस बेवकूफ से बहस करके अपना दिमाग खराब मत कर। अरविंद को ढूंढ और यहाँ से जल्दी निकल ले। किसे ढूंढ रही हो? मैं तो यहाँ हूँ। आई होप अरविंद चले ना गए हो। यही माँ पापा के श्राद्ध के लिए आई थी और आज यहीं पर माँ पापा की दुकान के पेपर्स अरविंद को दूंगी। आज अरविंद के मिलते ही आधी जंग जीत लूंगी। आनंद आया दिया बनाने में? हाँ पंडित जी, बहुत मजा आया। ये दिया विधि कब तक चलेगी? मुझे अरविंद को ढूंढना होगा। हेलो, सानी केस के बारे में जरूरी डिस्कशन करना है। कहाँ हो तुम? तुरंत ऑफिस आ जाओ। वो मैं थोड़ा काम से बाहर आया हूँ, पहुँच तो जल्दी। कनक से मिले बिना कैसे जा सकता हूँ मैं? अरे कनक को ढूंढूंगा। है कहाँ कनक? चलो बेटा, पूजा की विधि शुरू करते हैं। अब मैं पहले प्रदक्षिणा करना चाहती हूँ। पूजा से पहले प्रदक्षिणा करनी जरूरी है। बिल्कुल। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान से दिख रहे हो? पंडित जी, शादी ब्याह इंसान के जीवन का सबसे बड़ा पल होता है और खास तौर पे एक लड़की के लिए। वो अपना सब कुछ छोड़ के एक अनजान परिवार में एक अनजान व्यक्ति के साथ जीवन बिताती है। मेरे साथ तो मेरा पूरा परिवार है।
और कनक की तरफ से कोई नहीं। काश कोई होता, उसका दोस्त ही सही, जिससे मैं उसे मिल पाता और वो थोड़ी हल्की हो सकती। गॉड कनक, कनक ये सब क्या है? तुम्हारी शादी हो गई? अरविंद बहुत लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। हाँ पर शॉर्टकट में बता सकती हो ना? राहु पाव लगने में कोशिश में बचा है यजमान, हमें पूजा विधि शुरू कर देनी चाहिए। जी पंडित जी, मैं कनक को लेकर आता हूँ। इससे पढ़ो, तुम्हें सबको समझ जाएगा। और ये भाभू की दुकान के पेपर्स, किसने धोखे से भाभू की दुकान हट दी है। तुम्हें पता लगाना होगा ये सब कैसे हुआ। मुझे 420 को जेल पहुंचाना। और अरविंद प्लीज जरा जल्दी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। हाँ हाँ कनक, मैं सब चेक कर लूंगा, पर तुम ठीक हो ना? हाँ। कनक, ओह सॉरी, देर हो गई। चलिए चलते हैं, पूजा शुरू करते हैं। चलें? हाँ। जब मैं पुष्कर पहुंची तो मुझे पता चला कि हमारी दुकान कोई हथियाने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं लाडनू जा रहा हूँ अपने गांव। 15 दिन के बाद वापस आऊँगा, तब तक आप अपना सारा सामान दुकान से बाहर निकाल लीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ मम्मा पापा, मैं उस दुकान को कभी भाभो से अलग नहीं होने दूंगी। मैं जा रही हूँ लाडनू, उस रावण से अपनी भाभो की दुकान वापस लाने। जब मैं लाडनू पहुंची तो वहाँ इस आदमी ने भगवान का इशारा बोल के सारे गांव वालों के सामने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। मैंने चुन लिया तुम्हें, तुम विश्वास करो ना करो, पर मुझे भगवान की श्रद्धा पर पूरा विश्वास है। हाथ छोड़ो। और इसी श्रद्धा से मैं आज उसका आदेश पूरा करने जा रहा हूँ। मैं भागना चाहती थी, पर फिर मुझे पता चला कि भाभो की दुकान के पेपर्स का मालिक यही है। मैं समझ गई थी कि इसी ने जबरदस्ती दुकान छीनी है। भोलेनाथ का दिया सब कुछ है हमारे उमा के पास, और अब ये सब कुछ वो थारी अपनी अर्धांगिनी के साथ बांट रहा है। और जब मुझे पता चला कि ये सब मुझे लेकर केरला आ रहे हैं तो मैंने पेपर्स चुरा लिए और तुमसे मिलने का डिसाइड किया। मैं भाभो को और वेद एंड वंश भैया को ये सब नहीं बता सकती थी। एक बार तुम्हें पेपर्स को देख लो और हम इसे सबक सिखा देंगे। ये आदमी जो ज़बरदस्ती शादी कर सकता है, उसने ज़रूर किसी तरह बिना किसी को खबर होने दिए दुकान भी हड़प ली है। ये पेपर्स ज़रूर जाली हैं। एंड नाउ ओनली यू कैन हेल्प मी अरविंद।
भी गया। डोंट वरी, मैं करूँगा तुम्हारी मदद, लेकिन अब हम मिलेंगे कहाँ? मुझे भी नहीं पता। मैं केरला कॉटेज में रहूँगी। इतना काफी है मेरे लिए कनक, वरना तुम्हारे साथ तुम अकेले नहीं। मैं चलता हूँ। ये 108 दिए साथ में चलाते चलाते हम दिया और बाती का प्रयोजन समझते हैं। कैसे दोनों मिलकर ही प्रकाश करते हैं, वैसे ही हम भी अपना सारा जीवन प्रेम से यूं ही दिया और बाती बनकर रहेंगे। आज से हम दोनों भी एक दूसरे के लिए जिएंगे। हाँ, बड़ा दिया और बाती, बहुत मनमानी कर ली तुमने। अब कनक की बारी, दिया भी मैं और बाती भी मैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।